नमो भरन्तयेमसि यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तपद्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम शांति शांति शांति। आदर एवं सम्मान के योग्य इस पवित्र देवालय के प्रधान धर्माचार्य पद पर आसीन आदरणीय आचार्य अभयदेव जी, हमारे और अन्य उच्च कोटि के उद्भट विद्वान आचार्य फूल कुमार जी, और जिनकी मधुर वाणी से आप माता सरस्वती का प्रसाद ग्रहण करते हैं, बहुत ही हमारे प्रिय श्री आदरणीय अनुज जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, इस संसार में जब परम पिता परमेश्वर ये सारी सृष्टि को बना चुके तो देवताओं ने पूछा, ये दुनिया आपने बनाई किसके लिए? जब सूर्य, चांद, धरती, आसमान, समुद्र, जल, थल, पृथ्वी, प्राणी, गाय, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, चिड़िया, कबूतर, फल, फूल, औषध, अन्न सब बन गया, तो फिर सब ने पूछा, ये आपने बनाई किसके लिए? तो बोला, हाँ, जिसके लिए बनाई है वो तो अभी बनाया ही नहीं, वो नहीं बनाया। तो बोला, किसके लिए बनाई है? बोला, ये इंसान के लिए, मनुष्य के लिए बनाई है। बोला, नहीं 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 नहीं, इसको मत बनाना, ये तो बहुत खतरनाक प्राणी है। अच्छा, दुनिया में सबसे खतरनाक कौन है? शेर, चित्ता, सांप, मनुष्य, कौन है? अच्छा, बॉडीगार्ड रखते हैं कोई अपने साथ, अंगरक्षक रखते हैं, शेर, गधा, कुत्ता, सांप इत्यादि से बचने के लिए रखते हैं कि कहीं मुझे शेर ना खा जाए। कोई अंगरक्षक रखता है, कोई सिक्योरिटी रखता है, किसी को Z+, किसी को Y+, किसी को RCM सिक्योरिटी जो मिलती है, वो किससे किससे? हाथियों से, चित्ते से, टाइगर से, शेर से या सांप, अजगर, किससे बचने के लिए? आदमी को किससे खतरा है? सबने एक ही स्वर में कहा, आदमी को किससे खतरा है? आदमी से। अच्छा, चिड़िया कबूतर को किससे खतरा है? आदमी से। शेर को किससे खतरा है? सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ
सेव द टाइगर, सेव द टाइगर, सेव द टाइगर। कौन खा गया उन टाइगर को? किसने मारे वो? किसने मारे? आदमी ने। सेव द लॉयन, सेव द लॉयन, सेव द लॉयन। किसने मारा शेर को? आदमी ने। सेव द एलिफेंट, बोले ये एलिफेंट रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है, ये फलां जानवर के लिए रिजर्व है, ये तो प्रजाति अभी खत्म होने वाली है, ये लुप्त होने वाली है। किसने किया? आदमी ने। तो सारे देवता बोले नहीं 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 नहीं, इसको नहीं बनाना, ये बहुत खतरनाक है। तो बोला अरे भाई बनाना तो पड़ेगा। बोला तो फिर इसका एक इलाज करो। बोला क्या इलाज करें, इसमें बीमारी क्या है? बोला बीमारी ये है, ये इतना अपने दुख से दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से दुखी होता है, और ये इतना अपना भला करके सुखी नहीं होता जितना किसी दूसरे का बुरा करके सुखी होता है। बोला ये बीमारी है? बोला हाँ। चलो तो बोला इसका एक इलाज कर देते हैं। क्या? एक इंस्टिंक्ट डाल देते हैं इसमें। क्या है इंस्टिंक्ट? कि ये कभी भी अपना बुरा किए बिना किसी का बुरा नहीं कर सकेगा। ये अपना बुरा अपनी हानि किए बिना किसी की हानि नहीं कर सकेगा। अपना बुरा किए बिना ये किसी का बुरा नहीं कर सकेगा। तो फिर एक कहानी सुनाई एक देवता ने कि ये बात तो ठीक है, ध्यान रखना, आपको यदि किसी का बुरा करना है तो उसके लिए अपना बुरा पहले करना पड़ेगा। जैसे आपके मन में द्वेष आ गया, आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, जलन है। अच्छा, आग जहां पे लगती है पहले उस जगह को जलाती है या दूर किसी जगह को जलाती है? किसको जलाती है पहले? जहां पे आग लगती है और उस जगह को पहले जलाएगी या दूर किसी दूसरी जगह को जलाएगी? जहां पे आग लगती है उस जगह को पहले जलाती है। तो आपके दिल में आग लगी हुई है। कोई बैठा है माल्टन में, कोई बैठा है कोई वैंकूवर में, कोई कैलिफोर्निया में है, कोई दिल्ली में है, कोई लुधियाना, कोई जलंधर। उसके लिए आग मची हुई है, आग आग लगी हुई है, जिसको बोलते हैं अवर्जन, जेल्स। जल रहे हो आप द्वेष की अग्नि में, अवर्सन है। तो पहले आपको जलाएगी या जलंधर वाले को जलाएगी? किसको जलाएगी? उसका तो पता नहीं बुरा होगा या नहीं होगा, आपका तो हो गया, आपके तो दाग लग गया, आपके तो अंदर आग जल गई। तो ऐसे ही किसी एक बहुत तपस्वी ब्राह्मण को आशीर्वाद मिला शिवजी महाराज का। समझाने के लिए कहानी है। बहुत तपस्या की और माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, अरे ये इतने दिन से तुम्हारा भक्त तुम्हारी तपस्या कर रहा है, तुम इतना क्यों निर्दयी हो गए हो, इसको दो थोड़ा वरदान। बोला नहीं 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 पार्वती, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, ये तपस्या तो कर रहा है पर ये वरदान लेने के लायक नहीं है। बोला नहीं नहीं नहीं, इतना भारी तपस्या कर रहा है। ध्यान रखना, आप भक्ति करते हो ये अलग बात है, पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हो या नहीं ये अलग बात है। जैसे आप वहाँ यहाँ की जो प्रोविंस गवर्नमेंट है उसको आपको लेने के लिए कोई चीज़ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लगाते हो, एक एप्लीकेशन आप फाइल करते हो, वो तो अलग बात है। पर आप उस चीज़ को जिसको मांग रहे हो उसके लिए डिजर्व करते हो कि या नहीं करते, वो अलग बात है। डिजर्व करते, जैसे आप कहें 55 साल की आयु में मैं थोड़ा ढीला ढाला हो गया हूँ, मुझे पेंशन दे दी जाए जो 60 साल के बाद में दी जाती है। आपने एप्लीकेशन तो लगा दी पर नहीं मिलेगी क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते।
ऐसे आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो तो आप एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं, पर डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं वो तो आपको प्रूव करना पड़ता है। तो ऐसे ही भोले बाबा से कहा, अरे महाराज ये इतना तपस्वी है, ये आपका भक्त है, इसको आप क्यों नहीं देते आशीर्वाद? बोला अच्छा, तो वो आप जानते ही है पत्नी के आगे कौन कितना अकड़ सकता है, एक ना एक दिन उसको झुकना ही होता है। कब तक वो दुर्गा के आगे ग्रह स्वामी। अच्छा, होम मिनिस्ट्री के हाथ में सब कुछ है, होम मिनिस्टर जो कहेगा वही बात बनेगी, घर में तो वही चलेगा। तो शिवजी महाराज ने कहा अच्छा तो चलो दे देते हैं, आशीर्वाद दे दो। बोला कोई बड़ा सा देना। तो पंडित जी महाराज वो जो तपस्वी थे वो आए और शिवजी महाराज ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? बोला जो मैं सोचूं मुझे वही मिल जाए। अब यही मांगा जाएगा ना। देखो आदमी कई बार तो ऐसा होता है जब मांगने का अवसर आता है ना, वो उसे मांगना भी नहीं आता कि क्या मांगा जाए। तो एक बार ऐसे 3 आदमी चले गए और तीनों बैठ करके तपस्या में बैठे 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 तपस्या कर रहे हैं। तो अंत में शिवजी महाराज ने कहा, अरे भाई भोले भक्तों उठो, क्या कर रहे हो? तो मांगो, क्या मांगना है? तो 3 आदमी बैठे हैं, तीनों में से सबसे पहले वाला थोड़ा शक्ल का बदसूरत था। सब लोग उसको टोंट मारते थे, तू कुरूप है, तू कुछ नहीं है, काला कलूटा बदसूरत। तो उसने कहा महाराज हाँ, मुझे तो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी बना दो। अब जिसको जो चीज अभाव होगा वही तो मांगेगा। पैसे वाले, जिसको पैसे का अभाव हो पैसे मांगता है, जिसको बुद्धि का अभाव है बुद्धि मांगता है, जिसको सुख शांति चाहिए वो सुख शांति मांगता है। तो उसने कहा मुझे दुनिया का सबसे सुंदर आदमी बना दो। दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा तथास्तु, हो गया, और वो बहुत सुंदर हो गया। फिर दूसरे का नंबर आया तो बोलो भक्त तुम मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा मुझे दुनिया का सबसे धनी आदमी बना दो। तो उसके पास धन नहीं था। महाराज ने कहा तथास्तु। अब वो तीसरा पजल हो गया, वो कंफ्यूज हो गया। वो तीसरे से पूछा, अरे भाई भगत तुम भी मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा एक दुनिया का सबसे सुंदर हो गया, एक दुनिया का सबसे धनी हो गया, तो तेरे लिए मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसे सोच रहा था। तो इतनी देर में महाराज ने कहा अरे मांगो भी तो। बोला महाराज इन दोनों को पहले जैसा ही बना दो। इन दोनों को पहले जैसा ही बना दो। तो तीनों ने 3 मांग मांगी। देखो वर मांगे 3। शिवजी महाराज प्रकट हुए, 3 वर देने की बात हुई, तीनों वर मांग लिए और किसी के पल्ले कुछ नहीं है। किसी के पल्ले 3 वर भी मांग लिए और किसी के पल्ले कुछ नहीं है। मांगना भी आना चाहिए। जब मांगना ही ना आता हो तो देने वाला क्या देगा? आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो उसको आशीर्वाद दिया ब्राह्मण देवता को। उसने कहा जी मैं जो मांगू मुझे वो मिल जाए। और उन्होंने कहा ठीक है, तुमने बात तो ऐसी कह दी है कि वो पूरी नहीं हो सकती, पर ठीक है एक शर्त तुम्हारी इसके साथ में लगा दी है। क्या? जो तुम मांगोगे, और उन्होंने एक शंख दिया कि इस शंख में फूंक मारना, इस शंख को बजाना और कोई भी चीज मांग लेना, वो तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। पर प्रोवाइडेड, बशर्ते, शर्त एक क्या है? जो तुम मांगोगे वही पड़ोसी के यहां 2 गुना हो जाएगा। जो तुम मांगोगे वो पड़ोसी के यहां 2 गुना हो जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी को वो 2 गुना मिल जाएगा। भूखा मर रहा था देवता बेचारा, वो शंख उठा करके और बक्से के अंदर घुसेड़ दिया और घरवाले को कहा भूखे मर जाइयो,
इस शंख के अंदर किसी ने फूंक नहीं मारनी। और एक दिन क्या हुआ, बच्चे भी परेशान, भूख से बेहाल, सर्दी का मौसम, ना कपड़ा शरीर पे, ना कोई गर्म वस्त्र, नींद ना आए। तो घर वाले और बच्चे बोले, महाराज मारो इस शंख के अंदर फूंक मारो। बोला नहीं नहीं, किसी ने इसको हाथ नहीं लगाना। तो वो गए और हरिद्वार गंगा स्नान के लिए यात्रा पे चले गए। तो 3 4 5 दिन यात्रा में रहे 10 दिन लग गए यात्रा पे। एक दिन बेचारी पंडितानी ने देखा कि बच्चे भूखे हैं, उसने शंख उठाया और फूंक मारी। शंख देवता आए, बोलो क्या चाहिए, कि 1 कनस्तर घी का। तो पड़ोसी के यहां 2 हो गए। तो उसने कहा, फिर फूंक मारी, और क्या चाहिए, 1 बोरी खांड की। तो पड़ोसी के यहां 2 हो गई। तो उसने फिर फूंक लगाई, बोला और क्या चाहिए, बोला बेसन भी चाहिए, जलेबी बना करके खाएंगे, हलवा बना करके खाएंगे, बर्फी बनाएंगे बेसन की। तो पड़ोसी के यहां 2 हो गई। सारा तीसरे दिन पंडिताइन फूंक मारे और माला माल हो गई। पंडित जी आए तो बच्चे उसके खेलते कूदते हुए बाहर देखा उन्होंने। बोला, हैं तेरे वालों में तो जान भी नहीं थी, ये कहां से कूद फांद रहे हैं। और बोला, तुम में इतनी कूदने की जान कहां से आ गई। बोला, मम्मी ने हलवा खिलाया, बेसन खिलाया, पूड़ा खिलाया। बोला, माल कहां से आया। बोला, मम्मी ने शंख बजाया और शंख देवता सारा माल लेकर के आया। पंडित जी घुसे अंदर घर में और जाके पूछने लगा, तूने शंख बजाया कि हाँ, क्या मांगा था, घी 1 टीन। बोला, और खांड और बेसन। बोला, तेरा फिटे मुंह, तूने तो इन पड़ोसियों का घर भर दिया, तुझे नहीं मांगना आता, ला दे शंख मेरे को, मैं मांग करके दिखाता हूं। और जोर से फूंक मारी, शंख देवता आए और बोले, क्या हुक्म है। बोला, मेरी 1 टांग तोड़ दो, 1। उसकी 1 टांग टूटी तो पड़ोसी की दोनों ही टूट गई। फिर दोबारा फूंक मारी और फूंक मार के बोले कि मेरी 1 आंख फोड़ो। उसकी 1 फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। फिर बोले फूंक मारी, फिर बोला, क्या चाहिए। बोला, 1 मेरे घर में गड्ढा खोदो। उसके यहां दोनों 2 खुद गए और वो अंधे टांग टूटे हुए गड्ढे में गिर के मर गए। ये क्या है, ये हमारे द्वेष का परिणाम है। द्वेष 2 बहुत बड़े आत्मा के रोग हैं, शरीर के नहीं है। ये आत्मा के है। क्या है आत्मा का पहला रोग, राग, अटैचमेंट। और दूसरा है द्वेष, जेलसी, अवर्जन, द्वेष। और इनकी महिमा अलग है। राग की क्या महिमा है, जिससे आपका राग हो जाएगा उसके आपको दोष होते हुए भी दोष दिखाई नहीं देते। उसका आपको कोई दोष नहीं दिखाई देगा। जैसे आपका अपने बच्चों से राग होता है, पत्नी का पति से राग होता है, पति का अपनी पत्नी से होता है, कोई दोष दिखाई नहीं देता। और जिससे, ये तो राग की महिमा है। हमारे बच्चों में कई बार न्यूनताएं होती है, लोक व्यवहार नहीं जानते। कोई पड़ोसन बताए ना, थोड़ा जेड़ा न्याणा है ना, इनू कोई अकल भी थोड़ी सिखाया कर, इनू अकल नहीं है। हे इनू अकल नहीं है, इधर इसकी टक्कर का कोई शाना मुंडा ही नहीं है इते, ये तो बड़ा शाना है, तू अपने नू संभालो, तेरा कमला जा किथे फिरदा है, उनू लिया। अपने के कभी, जिससे हमारा राग होता है उसके कभी दोष नहीं दिखाई देते। और जिससे हमारा द्वेष होता है उसमें कभी गुण नहीं दिखाई देता, कभी गुण नहीं दिखाई देगा। वो गुणवान है। योगेश्वर कृष्ण जी महाराज दुर्योधन के यहां शांति समझौते के लिए गए, पीस एग्रीमेंट के लिए। उनमें उनको कोई गुण नहीं दिखाई दिया। बोला, अरे गिरफ्तार करो इनको, अरेस्ट करो। संसार में नियम है,
शांति दूत को कभी अरेस्ट नहीं किया जाता। उस समय भी नियम था ये, महाभारत में ये लिखी हुई है बात। अभी जो डिप्लोमेसी अब चली है ना, ये तो अब कहने लगे हैं लोग कि कभी भी कोई डिप्लोमेट को कभी उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये महाभारत में 5200 वर्ष पहले लिखी है। ये अधर्म है, ये धर्म के विपरीत है, ये राज नियमों के विपरीत है कि शांति दूत को अरेस्ट करना। जिससे हमारा द्वेष होता है उसमें हमें गुण नहीं दिखाई देते, जिससे हमारा राग होता है उसके हमें दोष दिखाई नहीं देते। ये दोनों ही अंधा करते हैं व्यक्ति को। रागा ऐसा, द्वेषा ऐसा, रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण के दोष हैं दोनों। रजोगुण के है ये कभी भी आपके मन को टिकने नहीं देंगे। हमेशा चंचलता बनी रहेगी, हमेशा चंचलता। आप देखते हैं कभी कभी कोई व्यक्ति घर से चलता है, घर में मन नहीं लगता, घर से जाता है फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री में मन नहीं लगता, फिर पार्क चला जाता है, फिर पार्क में भी मन नहीं लगता, फिर कहीं और ग्रोसरी स्टोर जाएगा, वहाँ से खरीदता कुछ नहीं है पर वहाँ भी मन नहीं लगता, फिर घर आ जाता है, घर भी मन नहीं लगता। पूछे क्या बात है, आप क्यों घूम रहे हैं? बोला मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। ये 30% लोगों की बीमारी है दुनिया में। 30%। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 800 करोड़ में से 300 करोड़ आदमी इस बीमारी के शिकार हैं। उनका कहीं मन ही नहीं लगता। फिर मन नहीं लगता तो वो, जब उनका कहीं भी मन नहीं लगता तो फिर वो सोचते हैं जीने का क्या फायदा है। फिर वो सुसाइड करने की सोचते हैं, या तो मरने की सोचते हैं या किसी को मारने की सोचते हैं। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, इसका थोड़ा उल्टा करके देखो। जिस चीज से आप राग करते हैं उसका थोड़ा उल्टा करके देखो कि क्या ये चीज राग रखने योग्य है, क्या ये इससे मेरा राग रखना इसके हित में है। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को थोड़ा जल्दी उठाने लगे ना बड़े लोग, तो माँ बोलती है नहीं 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 नहीं, छोटा बच्चा है, सोने दो सोने दो सोने दो। अब उसको देर तक सोने की आदत पड़ गई, फिर माँ बाद में बोलती है बेटा जल्दी उठा करो, फिर बाद में बोलती है अब तो वो जल्दी नहीं उठेगा। क्यों? देर तक सोना हैज बिकम द पार्ट ऑफ हिज और हर ब्रेन। जो चीज, ध्यान रखना, मैं एक विशेष बात समझा रहा हूं आपको, चाहे अच्छी है या बुरी, जो चीज आपके ब्रेन का पार्ट बन गई, नो वे टू रिमूव इट इजिली, नो वे टू इरेडिकेट इट इजिली, कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं क्या, ध्यायतो विषयांस पुंसा। जब आप कंटिन्यू एक ही चीज का ध्यान, एक ही चीज का ध्यान करते जाते हैं, देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपने देखा होगा कई बार बैठे बैठे ना आदमी अपनी टांग हिलाता रहता है, उसको पता ही नहीं लगता कि वो टांग हिला रहा है, उसको नहीं पता चलता, वो हिलाता रहता है। उससे पूछते हैं तुम टांग क्यों हिला रहे हो? मुझे पता ही नहीं चला। मेरे को तो कहता पता ही नहीं चला मैं टांग हिला रहा हूं। कभी कभी आदमी ऐसे ऐसे करता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो ऐसे ऐसे कर रहा है। कभी कभी बैठा बैठा है ना आदमी अपने आप में बोलता रहता है। वो 3 दिन पहले मुझे एक लड़का मिला, तो वो कोई शायद नशा किया हुआ था कोई एक, और वो स्टोर के बाहर बैठा अपने आप से बातें कर रहा था। तो वो मुझे पूछ रहा है स्वामी जी इसका मोबाइल फोन मिला हुआ है क्या, ये क्या बातें कर रहा है, इसने फोन मिलाया हुआ है? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इसका अपने साथ ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो अपने आप से बातें कर रहा था। कई बार हमें पता भी नहीं चलता, कई बार हम कुछ बोलते होते हैं। क्यों?
किसी आदमी की जुबान पे गाली चढ़ जाती है, किसी को कोई स्लैंग, कोई अपशब्द उसके जुबान का हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही अपशब्द कुछ भी मतलब वो मैं यहां से तो वो बोल ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे अपशब्द बोलते हैं। वो क्यों बोलता है? क्योंकि इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ ब्रेन। कैसे बना? ध्यायतो विषयान स्पुंसा, एक ही चीज का ध्यान करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, फिर वो कभी छूटेगी नहीं। ये इस आदत के एक नुकसान और एक फायदा, यदि अच्छी चीज को पार्ट ऑफ ब्रेन बना लिया तो आपका कल्याण हो गया, और बुरी चीज को बना लिया तो सर्वनाश हो गया। कैसे? आगे बताते हैं। ध्यायतो विषयान स्पुंसा संगस्तेषु उपजायते, जिसका हम बहुत लंबे समय तक ध्यान करते हैं, फिर उसकी प्राप्ति की इच्छा हो जाती है, उसकी प्राप्ति की इच्छा जग जाती है हमारे अंदर कि इसको प्राप्त करके रहना है एक दिन। जिसको बहुत लंबे समय तक ध्यान करते हैं, किसी मैं मोटा उदाहरण देता हूं, किसी का विवाह होने योग्य आयु हो गई और आपस में मैच के लिए कोई लड़का और लड़की का चित्र दिखाया या एक दूसरे से बात हुई और दोनों के गुणकर्म स्वभाव मिल गए तो विवाह हो गया। और विवाह होने के अगले ही दिन कोई या तो विदेश जाना पड़ गया या कोई इमरजेंसी में यदि सेना का अफसर है तो सेना में लौटना पड़ गया। मान लिया कोई अगले ही दिन, किसी का कल विवाह हुआ और आज उसकी फ्लाइट है, वो विदेश में आ गया। अब वो लड़की बैठी है भारत में, लड़का बैठा है यहाँ, और दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बस उनका रह रह करके एक दूसरे का ही मन में बार बार रिपीट हो रहा है, उसी के बारे में सोचते हैं। फोन कटता है तो 1 मिनट का समय मिलता है, वो उसके बारे में सोचता है, तो वो ब्रेन का पार्ट हो जाता है। फिर वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, और वो कहते हैं या तो मैं आऊं या तुम आओ, कोई ना कोई दोनों में से एक को तो आना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम परम पिता परमेश्वर का लंबे समय तक ध्यान करते हैं, उसका जाप करते हैं, अभी तो बहुत थोड़े हम कितना समय करते हैं? दिन रात में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं? 24। और आप परमेश्वर का ध्यान कितने घंटे करते हैं? घंटे? कोई 1 2 कितना? कोई 1 घंटा करने वाला कोई हाथ खड़ा करना कि 1 घंटा करते हैं? 1 घंटा, अच्छा ठीक है। 2 घंटे भी कोई करता है? 2 घंटे नहीं। वैसे तो आप वो आपने दसोंध सुना? दसोंध सुना? दसोंध 10वां हिस्सा, कोई भी हम दशांश जिसको बोलते हैं, दशांश 10वां हिस्सा 10% है ना। कोई भी अपनी कमाई का दान कितना देना चाहिए? क्या बोलते हैं उसको? 10वां हिस्सा। तो आप वो तो चलो कमाई का देते हो नहीं देते हो उसका तो पता नहीं, जो भगवान ने आपको दे रखा है, जो भगवान ने आपको दे रखा है उसका 10वां हिस्सा तो उसको लुटाना ही चाहिए। क्या दिया है भगवान ने आपको? आयु। आयु दी है ना, आपकी अपनी मर्जी है। आप कितने साल जियोगे आपकी अपनी मर्जी है। आपकी अपनी मर्जी है क्या? आयु किसने दी है? परमेश्वर ने। तो वो एक दिन रात से शुरू होती है। आप बोलते हैं ना हमारा बर्थडे है, क्या बोलते हैं? बर्थडे है। एक पैदा रात को हुआ था, वो भी बोल रहा है मेरा बर्थडे है। और तो रात को पैदा हुआ, फिर बर्थडे क्यों मना रहा है? हैं? कोई बोलता है मेरी बर्थडे नाइट है और मेरी बर्थ नाइट है, बोलता है कोई? कभी सुना आपने ये शब्द? अरे आधे से ज्यादा बच्चे तो रात को पैदा होते हैं, तो रात को पैदा होने वाला भी बोलता मेरा बर्थडे है। क्योंकि दिन से ही आयु शुरू होती है। रात तो
रात आपकी आयु नहीं है। रात भाई आयु उसको बोलते हैं जिसमें आप कुछ करते हो। इसलिए तो मां के गर्भ के 9 महीने आपकी आयु में जुड़ते नहीं। आप जीवित थे, मां के गर्भ में जीवित नहीं थे क्या? नहीं थे ना, मां के गर्भ में जीवित थे, पर वो 9 महीने आपकी आयु में नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि आपने किया ही कुछ नहीं। तो जब आप कुछ करते हैं तो आपकी आयु में जुड़ता है कुछ करने के। अच्छा, किसी को याद रखा है किसी ने आज तक, भाई वो 6 घंटे सोया, 8 घंटे सोया, 12 घंटे सोया? किसी को कोई नोबेल प्राइज मिला सोने का? सोने का, झगड़ा करने का नोबेल प्राइज मिला हो, किसी को गालियां देने का मिला हो, कभी मिला है? नहीं मिला ना। तो वो 9 महीने आपकी मां के गर्भ में आप जब तक थे, वो 9 महीने आपकी आयु में इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि आपने वहां कुछ किया ही नहीं। और टोटली यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मदर। आपने मुंह से सांस भी नहीं लिया, इवन आपने नाक से सांस भी नहीं लिया, आपने नाक का यूज नहीं किया, आपने फेफड़ों का यूज भी नहीं किया 9 महीने मां के गर्भ में। आपने मुंह का यूज भी नहीं किया, मुंह से एक दाना नहीं खाया आपने। इवन आपने यूरिन और लैट्रिन भी पास नहीं की। क्यों? यदि वो करते तो अंदर गंदगी मच जाती। वो भी नहीं पास किया, आपने कुछ नहीं किया। और फिर भी आप बढ़े, फिर भी आपका जीवन बना, फिर भी आपकी वो आंख बनी जिस आंख की दुनिया दीवानी है, फिर भी वो आपकी नाक बनी जिस नाक को देख कर नाक को देख करके आपके पतिदेव कहते हैं तुम्हारी तोते जैसी नाक है। वो आंख बनी जिस आंख को देख करके पति कहता है तुम्हारी हिरणी जैसी आंख है। वो आंख बनी जिस आंख, वो कान, वो गर्दन बनी जिस गर्दन को देख करके पति अपनी पत्नी को कहता है तुम्हारी मोरनी जैसी गर्दन है। वो स्वर, वो वोकल कॉर्ड बना जिसको सुन करके, अभी ये बिटिया गा रही थी ना, जिसको सुन करके पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारा गला तो कोयल जैसा है, कोयल जैसा गला है। आदमी के पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ जानवरों से आया है। अच्छा, नाक बढ़िया हो तो तोते जैसी, आंख बढ़िया हो तो हिरण जैसी, गर्दन अच्छी हो तो मोरनी जैसी, चाल मस्तानी हो तो हाथी जैसी, जवानी और वीरता अच्छी हो तो शेर जैसी, है ना, कायरता हो तो गिद्दड़ जैसी, चालाकी हो तो लोमड़ी जैसी, धूर्तता हो तो भेड़िए जैसी, और मूर्खता हो तो गधे जैसी। अपना क्या है? सब तो जानवरों से उधार लिए हुए घूमते हो। तुम्हारा अपना क्या है? अपना कुछ नहीं ना। तो वो 9 महीने मां के गर्भ में रहे और आपकी वो आयु नहीं जुड़ी। क्यों नहीं जुड़ी? क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है वहां। तो जितना आप कुछ करते हो वो आप समझो अपनी आयु का सदुपयोग कर रहे हो। और यदि आपके पास में समय कितना है, वैसे कितना समय है? यदि 100 साल आप जिए तो अभी कितना समय बचता है बताओ? सोच करके, मैं पानी की एक घूंट पी लूं तब तक। हिसाब लगाएं, हिसाब लगाएं कितना समय है। यदि 100 साल की उम्र है तो आपका अपना समय कितना है? हिसाब लगाएं, लगाएंगे, गिनती करेंगे मेरे साथ? चलो करो। 100 सालों की उम्र भी है तो आधी खा गई रातें, हैं? यदि आपकी 100 साल की उम्र है तो आधा कौन खा गया? आधी कहां गई? आधी खा गई रातें। कभी दिन बड़ा, कभी रात छोटी, कभी रात बड़ी तो दिन छोटा। आधी तो रातें कहां गई? 100 सालों की उम्र भी है तो आधी खा गई रातें। कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा,
बाकी खा गई बातें। हैं कुछ बचपन और कुछ बुढ़ापा। 12.5 वर्ष बचपन के और बाद के 12.5 वर्ष बुढ़ापे के। कितनी गई? 25 साल। 100 साल की यदि उम्र है तो रातें कितनी खा गई? 50 साल। और बचपन बुढ़ापा और बातें कितनी खा गई? नहीं, बचपन और बुढ़ापा कितनी खा गई? 25 साल। कितने हो गए? कितने हो गए? और बची कितनी है? 25 वर्ष। इन 25 वर्ष में दारू पी लो, जुआ खेल लो, क्लब कर लो, व्हाट्सएप चला लो, टीवी देख लो, मूवी देख लो, ईश्वर की भक्ति कर लो, या व्यापार कर लो, या घर बार चला लो, या केवल बार चला लो। तुम्हारी मर्जी है। समय तुम्हारे पास इतना ही है। यदि 100 साल तो उम्र किसी किसी की होती है। यह तो मैंने इसलिए बताया, यदि किसी की उम्र 100 साल है तो उसके पास में अपनी आयु केवल कितनी है? 25 वर्ष। तो ये जो 25 वर्ष की आयु है ये बहुत कीमती है। अच्छा, 1 साल की कीमत कितनी होती है? 1 साल की कीमत कौन बताएगा? 1 साल की कीमत वो कैंडिडेट बताएगा, वो पार्टिसिपेंट बताएगा जिसकी तैयारी तो पूरी हो गई है। वो आईएएस का मेन एग्जाम क्लियर कर सकता है, पर 1 साल से वो ओवर एज हो गया। उसको पता है कि 1 साल की आयु का क्या कीमत होती है। 1 महीने की कीमत कौन जानता है? 1 महीने की कीमत वो मां जानती है जिसका बच्चा 8वें महीने में पैदा हो गया। 1 महीना पहले बच्चा पैदा हो गया, वो मां जानती है कि 1 महीने की कीमत क्या होती है। 1 वीक की कीमत क्या होती है? वो वीकली अखबार का एडिटर जानता है, जो आगे से आगे अपनी तैयारी करके रखता है, और 1 वीक मिस हो जाए ना उससे, तो उसको पता है 1 वीक की क्या कीमत है। 1 घंटे की कीमत क्या होती है? 1 घंटे की कीमत वो बिजनेसमैन जानता है जिसने कैलिफोर्निया के लिए फ्लाइट लेनी थी और वो 407 पे स्टक हो गया और उसकी फ्लाइट छूट गई और बिजनेस मीटिंग कैंसिल हो गई। वो जानता है। और 1 मिनट की कीमत, 1 घंटे से पहले 5 मिनट की कीमत क्या होती है? 5 मिनट की कीमत उस डॉक्टर से पूछो और उस मरीज के, उस एक्सीडेंटल केस के घर वालों से पूछो जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे एम्बुलेंस लेकर के भागी, पर रास्ते में ट्रैफिक जाम होने के कारण 5 मिनट लेट हो गई, और डॉक्टर ये बोलता है यदि 5 मिनट पहले आप इसको लेकर के आते तो इसकी जान बच जाती। और 1 मिनट की कीमत क्या है? 1 मिनट। व्हाट्स द प्राइस ऑफ अ सिंगल मिनट? 1 मिनट की कीमत पूछनी है ना? जाओ एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहां पे था, वहां पर आपको एक बूढ़ा आदमी बैठा मिलेगा, और वहां पर आप पूछना जा करके उससे, वो केवल यही बताने के लिए बैठता है 1 मिनट की कीमत पूछनी है तो पूछिए उस सौभाग्यशाली व्यक्ति से जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होने से 1 मिनट पहले उससे बाहर आ गया। 1 मिनट पहले, बिफोर ए सिंगल मिनट he came out from the World Trade Center. He will tell you what's the price of a single minute. आपके घंटों का हिसाब नहीं है, आपके वीक्स का हिसाब नहीं है। यदि आप बुद्धिमान, मैं उसको बुद्धिमान मानता हूं, आप देख लेना आप कितने बुद्धिमान हो, मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं जानता हाउ इंटेलिजेंट यू आर, पर आपको तो पता ही है। किसी आदमी को अपनी बेवकूफ़ी का पता नहीं होता, वैसे होता है? बताओ तो एक बार, किसी आदमी को अपनी बेवकूफ़ी का पता होता है?
होता है? बोलो, किसी को पता है कि मैं बेवकूफ हूं? सुना आपने कभी किसी को ये कहते हुए? ध्यान रखना, जिसको ये पता चल जाएगा कि तेरे कपड़े मैले हैं, वो फिर मैले कपड़े पहनेगा नहीं, वो उनको लॉन्ड्री करेगा या वॉशिंग मशीन में डालेगा, वो कभी नहीं पहनने का मैले कपड़े। जिसको ये पता चल जाएगा कि तेरे घर में ये गंदगी पड़ी है, वो वहां गंदगी को रहने नहीं देगा। जिसको ये पता चल जाएगा कि मैं बेवकूफ हूं, वो बेवकूफी वहां रहेगी नहीं, चली जाएगी। पर आदमी करता क्या है? गजब की बात, शास्त्रों में आता है, अपने सद्गुणों को छुपा करके रखो और अपने दुर्गुणों को बाहर लाओ। सद्गुणों को कैसे छुपा के रखो? जैसे मछली को बहुत गहरे पानी में छुपा के रखते हैं। और दुर्गुणों को कैसे बाहर लाओ? जैसे मैले कपड़े धोबी के लिए खूंटी पे टांग के रखते हैं। पर हम करते क्या है? धुले हुए कपड़े खूंटी पे टंगे हुए हैं और जो मैले कपड़े हैं उनको बक्से में छिपा करके रखा है। हम दुर्गुणों को अंदर छिपा करके रखेंगे और सद्गुणों को बताने के लिए ढूंढ रहे हैं कि कोई मिले और मैं बताऊं मेरे अंदर क्या क्या चाहिए। ढूंढते फिरते हैं, लोगों को ढूंढते हैं। संसार में अब जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एक दिन युधिष्ठिर की ऐसी तैसी फेर दी कौरवों की सेना ने, ऐसी तैसी फेरी, वो मरते मरते बचा बेचारा बुढ़ा। वैसे बुढ़ा तो नहीं था, केवल 88 साल का ही था, बुढ़ा नहीं था। बुढ़े तो भीष्म पितामह थे जो 172 वर्ष की आयु थी जिनकी, 172, और अकेला 10 दिन लड़ा। 18 दिन में से अकेला 10 दिन लड़ा, और वो भी योगेश्वर कृष्ण जी महाराज ने बड़ी नीतिमत्ता से, बड़ी चालाकी से, बड़े तरीके से, डिप्लोमेटिक ढंग से मरवाया, नहीं तो मरने वाले नहीं थे। 172 वर्ष का बुढ़ा 10 दिन लड़ा, 10 दिन। जिस कर्ण पे भरोसा किया था दुर्योधन ने कि कर्ण मेरे को लड़ाई जिताएगा, वो कर्ण तो एक दिन भी ना निकाल पाया, एक दिन ना सेनापति का वो पद संभाल पाया। सबसे बड़ी आयु के थे भीष्म पितामह जिनकी आयु 172 वर्ष थी, और सबसे छोटी आयु का था अभिमन्यु जिसकी आयु 32 वर्ष थी। ही वॉज 32 ईयर्स ओल्ड। 32 वर्ष का योद्धा जहां बच्चा माना जाता है, बच्चा 32 वर्ष के को तो कहते, जब घेर करके मारा तो उन्होंने कहा अरे बच्चा मार दिया। 32 साल का तो बच्चा था उस युद्ध में। सबसे कम आयु थी अभिमन्यु की, 32 ईयर्स। तो दुनिया में आप जो चीज छुपा के रखेंगे वो कभी भी नहीं सामने आने वाली। तो जब दुर्योधन की सेना ने, कौरवों की सेना ने ठुकाई कर दी युधिष्ठिर की अच्छी तरह से, तो युधिष्ठिर आया और सायकाल अर्जुन भी आ रहा था, शिविर में घुस रहा था गांडीव। तो उसने झल्लाते हुए, परेशान होते हुए अर्जुन को कहा, धिक्कार है तेरे गांडीव को, तेरे गांडीव को धिक्कार है, तेरे गांडीव के होते हुए मेरे साथ में आज ये हुआ। और अर्जुन की ये प्रतिज्ञा थी, जो उसके गांडीव को गाली देगा, जो उसके गांडीव को धिक्कार कह देगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अर्जुन उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने उठाया तीर और कहा अब मैं बड़े भ्राता को जान से मारूंगा। श्री कृष्ण जी महाराज ने देखा हो ये पांडवों कौरवों के साथ तो क्या लड़ेंगे, तो ये तो यही कहानी बिगड़ने वाली है। अरे बोला क्या बात हुई? बोला इसने गांडीव को धिक्कार कह दिया, और जिसने भी आज तक मेरे गांडीव को धिक्कार किया है मैंने उसको जीवित नहीं छोड़ा। बोला अच्छा तू मारना चाहता है? हाँ, अपने बड़े भाई को मारना चाहता है कि हाँ, तू ऐसे कर, इसको तू कह दे। क्या कह दे? तू कह दे, तू कह करके संबोधित कर दे। छोटा भाई बड़े को तू कह दे तो मर गया, अर्थात अपमान कर दे। अपने बड़े भाई का अपमान कर दे, तू कह दे इसको, आप ना कह करके तू कह दे, तो इसी से मर गया है।
तो उसने उसको तू कह दिया और वो बदला उतर गया। फिर उसको गिल्टी फील हुई, बड़ी भारी गिल्टी फील हुई, ओहो अब मैं मरूंगा। बोला तू क्यों मरेगा? कि मैंने अपने बड़े भाई का अपमान कर दिया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। श्री कृष्ण जी महाराज बोले ले भाई ये दूसरा पंगा हो गया, अब क्या करें? यदि सच में योगेश्वर कृष्ण ना होते तो उस कुंबे को संभालने वाला कोई नहीं था। वो तो ऐसे कभी भीम ने गदा उठाई, कभी किसी ने कुछ उठाया। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तू मरना चाहता है? कि हाँ। अर्जुन से बोले श्री कृष्ण जी महाराज, ध्यान से सुनना। बोला तू मरना चाहता है? कि हाँ। अच्छा ऐसे कर, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दे, अपने मुंह से पढ़ा करो। ये रखिए पुस्तक महाभारत की, पढ़ा करो। कुछ ना निकलता उन टीवी में, और जो टीवी पे देखते रहते हो ना रात भर, वो सारे हाथ जोड़ लेते हैं, सो जाओ भाई हमें भी जाना है, तब भी चैनल बदल करके देखते हैं। अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इसको एक बहुत बड़ी लेखक है, मैं उसका नाम भूल गया, अमेरिका की। अच्छा बताओ स्टूपिड बॉक्स क्या होता है? स्टूपिड बॉक्स किसको कहते हैं पता है आपको? स्टूपिड बॉक्स उस बक्से को कहते हैं जो सारा दिन 24 घंटे आपको वो स्टूपिड बना के रखता है, और वो है आपका टीवी सेट। एक अमेरिका में, उसका नाम भूल गया, अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिनाउंड लेखिका है, उसने इसका नाम स्टूपिड बॉक्स रखा है कि ये स्टूपिड बॉक्स। अच्छा मेरे आज तक समझ में नहीं आया, वो जो उस पर आप देखते हैं, इवन मूवी में भी देखते हैं, जो वहां वो करते हैं उनको तो वो करने के पैसे मिलते हैं। कोई किसी को मारता है तो मरने के पैसे हैं, कोई पीटता है तो पिटने के पैसे हैं, कोई कपड़े उतारता है तो उतारने के पैसे हैं, कोई किसी के पैसे छीनता है तो पैसे छीनने के भी पैसे मिलते हैं। वो तो जो कुछ करते हैं उनको पैसे मिलते हैं। आपको देखने का क्या मिलता है? क्यों भाई? उनको तो वो सब करने के पैसे मिलते हैं। जो करते हुए आप टेलीविजन पे लोगों को देखते हो, वो सब करने के उनको पैसे मिलते हैं। आपको देखने का क्या मिलता है? हैं? कुछ मिलता है? फिर क्यों देखते हैं? इसलिए तो उसका नाम स्टूपिड बॉक्स है। जब कुछ मिलता ही नहीं। एक ने कहा जी मनोरंजन करते हैं। अरे मनोरंजन तो तुम शब्द ही नहीं समझे। मनोरंजन का अर्थ है, रंजन कहते हैं रंगने को, किसी के रंग में रंग जाना, यह मनोरंजन है। आप उसके रंग में रंगिए जिसका रंग सारी मतलब जन्म तक नहीं उतरना। आप प्रभु के रंग में रंगिए, इससे बड़ा और क्या मनोरंजन है? आप परोपकार के रंग में रंगिए, इससे बड़ा और क्या मनोरंजन है? आप सेवा और साधना के रंग में रंगिए। आप स्वाध्याय करने लग जाइए, स्वाध्याय। आप पढ़ना शुरू कीजिए। आपको 10 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलती है, 15 मिनट मिलते, आप एक वेद का मंत्र या एक श्लोक या एक पेज रोज पढ़िए। एक पेज, यदि आप एक पेज रोज पढ़ते हैं तो एक साल में आप 365 पृष्ठों का ग्रंथ पढ़ जाते हैं, और 50 साल में 365 पेज के 50 ग्रंथ पढ़ गए। आप 50 ग्रंथ, किसी ने ना पढ़े 50 ग्रंथ एक पेज रोज पढ़ने में, एक पेज। और हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीड ए सिंगल पेज? हाउ लॉन्ग? 5 और 10 मिनट्स। केवल आप अपने जीवन के 10 मिनट का सदुपयोग करेंगे तो 20 साल में 20 ग्रंथ पढ़ जाएंगे। 20 ग्रंथ आप पढ़ना शुरू कीजिए, 10 मिनट दीजिए। 20 साल के 10 साल में 10 ग्रंथ पढ़ जाएंगे। रामायण पढ़ जाएंगे, महाभारत पढ़ जाएंगे, 6 के 6 दर्शन पढ़ जाएंगे, उपनिषद पढ़ जाएंगे, गीता पढ़ जाएंगे, मनुस्मृति पढ़ जाएंगे, विदुर नीति पढ़ जाएंगे, चाणक्य नीति पढ़ जाएंगे, सब पढ़ जाएंगे आप 10 साल में। मैं पूछूं आपको, आपने पिछले 10 साल में क्या किया है?
और ये मैं आपको घंटा नहीं बोल रहा हूं, 1 घंटा, सॉरी 1 घंटे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको केवल 10 मिनट बोल रहा हूं, 10 मिनट। यदि आप 10 मिनट रोज पढ़ते हैं तो आप 10 ग्रंथ पढ़ जाएंगे 10 साल में। आप बता दो पिछले 10 साल में आपने क्या किया। यदि आप 20 मिनट रोज पढ़ते हैं तो 10 साल में 20 ग्रंथ पढ़ जाएंगे। और यदि आप 1 घंटा रोज पढ़ते हैं तो 10 साल में आप 60 ग्रंथ पढ़ जाओगे। 60 स्क्रिप्चर्स हैं भी नहीं, केवल 10 साल में 4 वेद पढ़ जाओगे। 10 साल में 4 वेद, रामायण, महाभारत, दर्शन, उपनिषद, नीति, स्मृति, सब कुछ केवल 1 घंटा। और आपके पास में अपने बच्चों को बताने के लिए आपके धर्म के बारे में कुछ ना कुछ होगा। आपके बच्चे इसलिए धार्मिक नहीं होते कि उनके पास में आपके पास में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, एक बच्ची एक मुसलमान बन गई और वो मुसलमान के साथ चली गई। उसका बाप रोने लगा, बहुत बुरी तरह से रोने लगा, बेटी मैंने 22 साल तक तेरे को पाला है, पलोसा है, पढ़ाई की है, तो मेरी इच्छा के विपरीत एक मुसलमान से शादी कर ली तूने। तो उसने कहा पापा सुनिए, मैं 1 साल से इसके साथ हूं, 1 साल में इसने मुझे बता दिया कुरान क्या है, 1 साल में इसने बता दिया कलमा क्या है, 1 साल में बता दिया रोजा क्या है, 1 साल में बता दिया नमाज क्या है। आपके पास में 21 साल रही, आप तो उन्हें 21 साल के बारे में अपने धर्म, 21 साल में आपने अपने धर्म के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। यदि आप 21 साल में मेरे को अपने धर्म के बारे में कुछ बताते तो मैं इसके साथ क्यों आती। हाँ, आपके पास में अपने बच्चों को बताने के लिए क्या है। यदि वो आपसे सवाल करने लगे, ईश्वर की सत्ता के बारे में पूछने लगे कि प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कैन यू प्रूव। आत्मा की सत्ता के बारे में बच्चे सवाल कर ले, प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कैन यू प्रूव इट, नो वे। यदि पुनर्जन्म के बारे में सवाल कर ले, पाप और पुण्य के बारे में सवाल कर ले, यदि कोई धर्म और अधर्म के बारे में सवाल कर ले, कर्म फल व्यवस्था के ऊपर कोई सवाल पूछ ले, तो कैन यू आंसर द क्वेरी ऑफ योर किड्स। नहीं, तो फिर आप अपने बच्चों के शत्रु हैं। पेरेंट्स कहाँ हो, आप दुश्मन हो उनके। पेरेंट्स तो, पिता तो तब होता है जब पालन करता है, रक्षा करता है। पाति रक्षति इति पिता, जो पालन करे और रक्षा करे वो पिता। और मातृ निर्मात्री भवति, जो निर्माण करे, जो कैरेक्टर बिल्डिंग करे, लाइफ बिल्डिंग करे, वो माता। माता निर्माता भवति। माता तो अरे ये बच्चे पैदा तो सारे तो करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम एतद पशुभिर नराणाम समानम। आहार खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपने से कमजोर को डराना और अपने से ताकतवर से डरना, ये 5 काम तो जानवर भी करते हैं। आप नया क्या कर रहे हो। ये 5 काम तो जानवर भी करते हैं, 5 काम करते हैं जानवर। आप नया क्या करते हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। एक धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म ना। द वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर सोल, विदाउट दैट कैरेक्टरिस्टिक कोई भी यही नहीं कह सकता कि मैं इंसान। मिठाई का धर्म क्या है, मीठा। नमक का धर्म क्या है, नमकीन। मिर्च का धर्म क्या है, तीखापन। आग का धर्म क्या है, जलाना। पानी का धर्म क्या है, प्यास बुझाना। हवा का धर्म क्या है, जीवन चलाना। इंसान का धर्म क्या है, इंसानियत। मानव का धर्म क्या है, मानवता। मानवता कहाँ से आएगी, मानव के गुण कहाँ से आएंगे। यदि आप किसी को मानव नहीं बनाओगे तो वो दानव बन जाएगा। यदि मानव नहीं बनाएंगे तो वो दानव बन जाएगा। तो मानव बनाने के लिए क्या। अच्छा, आपका बेटा आपको पढ़ते हुए देखेगा तो वो भी पढ़ेगा। आपका बेटा आपको टीवी देखते हुए देखता है तो वो भी देखता है।
जो आप करते हो वही बच्चे देखते हैं, और आप सोचते हैं बच्चों को कुछ पता नहीं है ना, उनको हर कुछ पता है। दे नो एवरीथिंग। और उसकी बात छोड़ो, जब वो मां के गर्भ में होता है उसे तो तब भी पता है अभी मम्मी को गुस्सा आया हुआ है, अभी मम्मी खुश है, अभी मम्मी नाराज है, अभी मम्मी भूखी है, अभी मम्मी शांत है, अब मम्मा सो रही है, अब मम्मा जाग रही है। ही नोज एवरीथिंग, ही हैज ए सेंस, सब कुछ पता है उसे गर्भ में भी। पर हमारी बेवकूफी क्या है, स्टुपिडिटी क्या है, हम सोचते हैं कि बच्चा कुछ नहीं जानता, सब कुछ जान। मैं आपको एक सवाल, आप 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए नहीं दे सकते। हमारे ऋषियों ने कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमादितव्यम, 2 कामों में नेवर बी लेथार्जिक और लेजी, इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन। व्हाट इज दैट? स्वाध्याय पढ़ना, प्रवचन सुनाना। ज्ञान के 2 ही तो स्रोत हैं, या तो वो सुनने से आता है या वो पढ़ने से आता है। देखने से तो बहुत थोड़ा आता है, देखने से भी आता है, पर खाली देखने से किसी को पीएचडी की डिग्री नहीं मिलती। देखने से इंस्टिंक्टिव नॉलेज होता है, खाते हुए को देख करके खा लेगा, पेशाब करते हुए को देख कर पेशाब कर लेगा, सोते हुए को देख करके सो जाएगा, भाई इतनी सी बात है। पर ऐसा नहीं है कि किसी ने रिसर्च कर दी हो, देख के ही पीएचडी हो गया हो, डिलीट हो गया हो, मास्टर हो गया हो। अरे ज्ञान के 2 ही स्रोत हैं, एक पढ़ना और दूसरा सुनना। सुनने को सत्संग कहते हैं, पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं, सुनाने को प्रवचन कहते हैं। आप स्वाध्याय करो, आप 10 साल का एजेंडा बना, आप अगला 10 ईयर्स प्लानिंग करते हैं ना, बच्चों को ये बनाएंगे, बच्चों को ये बनाएंगे, बच्चों के लिए इतना पैसा बनाएंगे, बच्चों के लिए वो घर ले लेंगे, बच्चों के लिए वो इन्वेस्ट कर देंगे, बच्चों के लिए वो करेंगे। अरे तुम बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? कोई काम बच्चों के लिए भी तो छोड़ो ना। जब बड़े हों उनको भी तो कोई काम छोड़ दो, वो भी कुछ अपने लिए कर सके। फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे उसको उड़ाएंगे जो आपने इकट्ठा करके दे दिया उनको मुफ्त में। एक आदमी को कहीं से 1 रुपया मिल गया और आगे कोई महाराज बैठे थे कुएं के किनारे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, ये रुपया कुएं में फेंक दो। उसने फेंक दिया, क्योंकि कहीं से भीख में मुफ्त में मिला था, ऐसे भेंट मिला था, कहीं से फेंक दिया। 1 हफ्ते बाद में वही आदमी सुबह से शाम तक पसीना बहा करके आया, मेहनत करके आया, और उसको 1 रुपया मिला मजदूरी का। महाराज वहीं बैठे थे बाबा जी कुएं की मन पे, उसके किनारे पे। उसने कहा तुम्हें सब कुछ खुशियां मिल जाएंगी, ये 1 रुपया कुएं में फेंक दो। बोला क्यों फेंक दूं? मेरा मेहनत का मजदूरी का कमाया हुआ है, मैं नहीं फेंकूंगा। अरे जब बच्चे अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे तो वो अच्छे मार्ग पे चलेंगे। तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ माल मिलेगा तो वो यहां ना मिलेगा, वो नायग्रा फॉल कैसीनो में मिलेगा। जा करके चेक कर लेना उसकी लोकेशन बाद में। अरे तुम उसका जीवन बनाओ, अपना जीवन बनाओ। तुमने ठेका ले रखा है क्या? अपना जीवन बनाओ, अपना। पड़ोसियों को मत देखो, जो जो पड़ोसी की दीवार उठती जाती है तुम्हारा दिल बैठते जाता है, अरे ये तो बहुत ऊंचे उठ गया। अरे तूने कितना उठना है, तूने कहां जाना है? तू हाईवे पे चलती हुई कारों की चिंता क्यों करता है? तू अपनी कार को इस पे जीपीएस डाल और पहुंच जा जिस मंजिल के लिए तू चला था। अड़ोस पड़ोस की कारों को देखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पर आदमी देखता क्या है? हाय, इनकम टैक्स वाले एक दिन किसी के घर पे आए, बोला हिसाब किताब दिखाओ। बोला पड़ोसियों को यहां चला जाओ, 1-1 पैसे का हिसाब किताब है हमारा उनके पास, सब कुछ लिखा मिलेगा आपको। कितनी हमारी इनकम है, कब हमारी लड़की को सूट सिलवाया, कब हमारा दामाद आया, किसको हमने गाड़ी दी। हमें तो याद ना, पड़ोसी सब कुछ याद रखे बैठे। दूसरे का ध्यान करते हैं, अपना ध्यान, अपना कल्याण। अच्छा, 5 दिन पहले आपने दोपहर में लंच में क्या खाया था? किसको याद है? हाथ खड़ा करिए एक बार। 5 दिन पहले लंच में क्या खाया था? हाथ खड़ा करियो। किसी को याद है? 5 महीने पहले क्या खाया था?
नहीं। और मेरे से एक दिन सवाल पता क्या पूछा, यदि पुनर्जन्म होता है तो आप ये बताओ पिछले जन्म में क्या थे। एक शास्त्रार्थ हो गया था कादियां के अंदर। आचार्य जी, कादियां ये अहमदियों का गढ़ है, तो वहां पर शास्त्रार्थ हुआ, इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है, ईसाइयत में भी पुनर्जन्म नहीं है, दे डोंट बिलीव इन रीबर्थ। तो शास्त्रार्थ हो गया, 5 दिन लगातार वैदिक विद्वानों के और मौलवियों के बीच में शास्त्रार्थ चल रहा था। तो इस बात पे अटक गई बात, मौलवी बार बार ये बोले यदि आप पुनर्जन्म होता है तो ये बताओ तुम पिछले जन्म में क्या थे। अब ये कौन बताए कि उन्होंने कहा रे भाई इसी जन्म की बातें याद नहीं रहती, पिछले जन्म की। बोला नहीं 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 नहीं। अब उसको मौलवी को भी मिल गया ना, अब वैसे तो जान कैसे बचाए, पर एक पॉइंट मिल गया। बोला ना 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 ना, मैं तो इस बात को मानता ही नहीं। आप ये बताओ यदि पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म में क्या थे। तो उस शास्त्रार्थ में एक हरियाणा का जाट भी आया हुआ था, तो वो बोला महाराज इस सवाल का जवाब मौलवी जी के मैं दे दूं। अरे बोला तू क्या देगा, हमने शास्त्रार्थ किया, इतने शास्त्रार्थ जीते, हमने शास्त्र पढ़े। बोला यू थारे शास्त्रों का जवाब नहीं है, मैं दूंगा। तो वो आया, मौलवी बोला हाँ हाँ आजा आजा, तू दे दे आजा। तो उसने बताया देखो जी शास्त्रार्थ हो रहा है, बुरा ना मानियो, मैं बता दूंगा मैं क्या था। बोला नहीं 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 बता दे, तू बुरा क्या मानना, ये तो होता है। बोला पूछो तो क्या पूछ रहे थे। बोला यदि पुनर्जन्म होता है तो बताओ तुम पिछले जन्म में क्या थे। बोला मैं तेरा बाप था। तो वो मौलवी झल्ला करके बोला तू मेरा बाप नहीं था, तू मेरी बेगम थी। बोला चलो बेगम ही सही, पर पुनर्जन्म तो सिद्ध हो ही गया। चलो बेगम ही सही, पर पुनर्जन्म तो सिद्ध हो गया ना। तो उसको जाट को तो लोगों ने कंधे पे उठाया और मौलवी को पिछले मुसलमानों ने दे जूती उसको। अबे काफिर कहीं के, तूने ये क्या किया, तूने इसको हरवा दिया, इसको जिता दिया अनपढ़ आदमी को। आप अपना आपने करना क्या है। अरे घर से भी निकलते हो कहीं पहुंचने के लिए निकले हो, इस धरती पे आए हो माँ के, तुम घर से निकलते हो तो कहीं जाने के लिए, माँ के गर्भ से निकले हो तो कहां जाने के लिए निकले हो, क्या करना है। बस इतिहास में यही लिखवाना। अच्छा किसका नाम, आप हाथ खड़ा करो, किस किस का नाम इतिहास में रहेगा लिखा हुआ, हाथ खड़ा करो। किसने ऐसा काम किया है कि इतिहास में उसको याद रखा जाए। कुछ भी नहीं किया ऐसा, तो फिर जी क्यों रहे हैं। एक आदमी ऑफिस आए और उसे ऑफिस वाले याद ही ना रखे कि वो आया था, तो उसका आना क्या हुआ। टीचर अध्यापक क्लास में स्कूल में आए और बच्चे याद ही ना रखें कि अध्यापक आया था, तो आना क्या हुआ आपका धरती पे आना। अच्छा चलो आज तो समय हो गया, बाकी बातें कल करते हैं इन शब्दों के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। दूध पूत धन धान्य से, खाली रहे न कोय, ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। ओम शांति शांति शांति।